गाइज आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से किसी भी डेटा सेट को 5 मिनट के अंदर अंदर एनालाइज किया जाता है। मैं इस टेक्निक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूं और आज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं और गारंटी आप लोगों को ये देता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग किसी भी तरह का डेटा सेट 5 मिनट के अंदर अंदर एनालाइज कर पाओगे, रिपोर्ट जनरेट कर पाओगे और उसके बारे में सारी की सारी इंसाइट्स निकाल पाओगे। गैस अगर आप लोग भी मेरी तरह डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में है तो आप लोगों को पता चलेगा कि कभी भी कोई चीज़ आप लोगों को निकालनी पड़ती है जैसे मीन मीडियन मोड या फिर अगर हम लोगों को पियर्सन कोरिलेशन वगैरह ही निकालना पड़ जाता है कभी, तो काफ़ी टाइम लग जाता है अगर आप उसको मैनुअली करने बैठते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को एक डेटा का पूरा ईडीए रिपोर्ट मिल जाए तो वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है और हम लोग इस वीडियो में वही देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ आप लोग इस वीडियो को लाइक करो और मुझे कमेंट में बताओ कि ये वीडियो हेल्पफुल है कि नहीं, ताकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह के और भी यूजफुल वीडियोस लाता रहूं। तो एट दिस पॉइंट मैं बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना और गारंटी मेरी याद रखना, 5 मिनट के अंदर कोई भी डेटा एनालाइज कर पाओगे। एक बहुत बड़ी स्किल आप सीख के जाओगे इस वीडियो के बाद। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर और इस निंजा टेक्निक को प्रारंभ करते हैं। ऑलराइट गाइस, मैं आ चुका हूं यहाँ पर अपने कंप्यूटर के अंदर और मैंने बना लिया एक फोल्डर यहाँ पर और इस फोल्डर में ही मैं सारा का सारा आप लोगों को बताऊंगा किस तरह 5 मिनट में डेटा को एनालाइज किया जाता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस फोल्डर को VS कोड में खोल लेते हैं। अब VS कोड क्या है? VS कोड एक सोर्स कोड एडिटर है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। आप लोग एटम भी यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पर VS कोड लिखता हूँ, अगर आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया VS कोड तो कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को उस पैकेज का नाम बताता हूँ जिसकी मदद से आप लोग ये 5 मिनट में डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। और डेटा एनालिसिस करने के लिए उसके बाद मैं आप लोगों को ये भी बताऊँगा कि हमारा जो डेटा है और कोई भी डेटा सेट डाउनलोड कर लो। मेरे दिमाग में अभी ये housing.csv डेटा आ रहा है। मैंने ये housing.csv एक बहुत ही फेमस डेटा है जिसमें क्या होता है कि आपकी हाउसिंग का डेटा होता है। जैसे कि आप ये देख सकते हो यहाँ पर ये housing.csv आ गया है। अब इसको या तो आप इस तरह से कॉपी करके एक नई फाइल बना लो CSV या फिर डाउनलोड कर लो। मैं इसके कंटेंट को पूरा का पूरा ऐसे पेस्ट कर सकता हूँ या तो वरना मैं क्या कर सकता हूँ कि इसको डाउनलोड भी कर सकता हूँ। आप लोग राइट क्लिक करके इसको सेव एज भी कर सकते हो। राइट क्लिक सेव एज करके इसको सेव कर लो अपनी हार्ड डिस्क में। ये CSV फाइल है बेसिकली, ठीक है। और कोई भी डेटा हो सकता है। ये डेटा तो सिर्फ एक सैम्पल है, ये डेटा तो सिर्फ एक सैम्पल है। तो इस डेटा को सबसे पहले देख लेते हैं जिसको हम एनालाइज करने वाले हैं। अब ये इतना बड़ा सा डेटा है, ये कितना भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि इतना ही आसान हो, कितना भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है। अब यहाँ पर क्या क्या मिल रहा है मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये डेटा है क्या? ये हाउस का प्राइसिंग का डेटा है। अगर लैटिट्यूड ये है, लॉन्जिट्यूड ये है और उसके बाद मीडियन हाउसिंग एज दी हुई है, फिर टोटल रूम्स दिए हुए हैं, बेडरूम कितने हैं घर में, क्या उस इलाके की पॉपुलेशन है जहाँ का ये घर है और कितने हाउस होल्ड्स रहते हैं वहाँ पर एवरेज, फिर मीडियन इनकम क्या है उन हाउस होल्ड्स की, इसका कुछ यूनिट होती है, स्केल अप स्केल डाउन रहती है। ये यूनाइटेड स्टेट्स का डेटा है, कैलिफोर्निया का, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग वहाँ का डेटा है ये। और कैलिफोर्निया में डॉलर चलता है तो डॉलर के हिसाब से यहाँ पर पैसे लिखे हुए हैं। और ये जो घर हैं उनकी कीमतें हैं और ये ओशियन प्रॉक्सिमिटी है कि जो ओशियन है यानी कि जो समुद्र है वो कितनी दूर है उन घरों से। तो ये डेटा सेट अगर आपको पकड़ा दिया जाए, भले आपको कुछ भी करना हो इस डेटा सेट में, सबसे पहले आप लोगों को करना होता है EDA। EDA का मतलब होता है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जल्दी से EDA आप लोगों को बता देता हूँ। EDA की फुल फॉर्म होती है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस और ये डेटा को ऊपर से आपको एनालाइज करना पड़ता है, समराइज करना होता है। देखो यहाँ पर टू समराइज देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर आप लोग थोड़ी सी भी डेटा एनालिसिस या मशीन लर्निंग की फील्ड में है या फिर आना चाहते हैं, आपने पाइथन भी अभी सीखी है, तो ये चीज़ आप लोगों को आनी चाहिए। टर्म का मतलब सबको पता होना चाहिए। अब मैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए यहाँ पर मिस्ट्री को अनवील करता हूँ। मैं यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ, आप करो पिप इंस्टॉल पैंडास प्रोफाइलिंग। आप ये पैंडास प्रोफाइलिंग का पैकेज जो है इसको इंस्टॉल कर लो। तो पिप इंस्टॉल पैंडास प्रोफाइलिंग ये आप लोगों को यहाँ पर लिखना है, ठीक है। और आप लोगों को थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए पाइथन का, थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए आपको डेटा फ्रेम का। और यहाँ पर ये डाउनलोड कर रहा है सारी की सारी चीज़ें जो कि नेसेसरी हैं। उतनी देर में जितनी देर में ये चल रहा है मैं एक फ़ाइल बना लूँगा main.py, ठीक है। और आप लोगों को जैसे कि मैंने बोला कि डेटा फ्रेम की जानकारी ज़रूरी है, वो भी मैं इस वीडियो में आप लोगों को दे दूंगा। यहाँ पर आप सेलेक्ट पाइथन इंटरप्रेटर पे क्लिक करके अपना पाइथन इंटरप्रेटर सेलेक्ट कर लेना अगर ये एरर आए, अगर आपको यहाँ पर पाइथन की का जो वर्जन है वो नहीं दिखाई दे रहा है तो। अब ये मेरा जो है इंस्टॉल हो रहा है सारा का सारा। ये जो पैकेजेस हैं सब ऑटोमेटिक करता है ये। आप लोगों को इम्पोर्ट पैंडास एज PD करना है, ठीक है। पैंडास क्या है? पैंडास एक पैकेज है जो कि आप लोगों को मदद करता है पाइथन में
डेटा एनालिसिस के लिए बेसिकली एक लाइब्रेरी है जो कि आप लोगों को CSV राइट करने में, रीड करने में और भी कई चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें हैं इसके अंदर। ये सिंपली पाइथन प्रोग्रामिंग में डेटा मैनिपुलेशन और डेटा एनालिसिस करने के काम आता है। मैंने ट्यूटोरियल्स भी बना रखे हैं बाय द वे, इसका एक 1 वीडियो बना रखा है पैंडास का, लेकिन वो अभी इस वीडियो का पॉइंट नहीं है। तो जल्दी से यहाँ पर इंपोर्ट पैंडास एज PD कर देता हूँ, लिखूंगा DF इज इक्वल टू, पैंडास में एक डेटा फ्रेम होता है। अभी के लिए आप ऐसा समझ लो कि हर एक्सेल को रीड करने के लिए एक डेटा फ्रेम बनाना पड़ता है। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि एक्सेल को रीड करने के लिए आपको डेटा फ्रेम पाइथन में बनाना ही पड़े, लेकिन अभी के लिए समझ लो कि पैंडास में डेटा फ्रेम, एक्सेल और डेटा फ्रेम जो है वो हैंड इन हैंड चलते हैं। जो एक्सेल शीट होती है एक बार रीड करिए आपने तो आप डेटा फ्रेम में उसको रीड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा PD.read CSV। अगर एक्सेल होती तो रीड एक्सेल करता, अभी CSV है तो यहाँ पर CSV कर रहा हूँ। मैंने लिख दिया housing.csv, DF इज इक्वल टू PD.read CSV housing.csv। ये अभी तक देखो इंस्टॉल हो रहा है, मेरा टाइम लेता है थोड़ा सा, ठीक है। मेरा कंप्यूटर ठीक ठाक फास्ट है, लेकिन उसके बाद भी टाइम ले रहा है। अब मुझे पता है आप में से कई लोग गेमर हैं और आपके पास मुझसे भी फास्ट कंप्यूटर होगा, बट ठीक है, मेरे पास एक एवरेज यूज़र से थोड़ा फास्ट कंप्यूटर है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर सिर्फ प्रिंट DF करूँ और आप लोगों को मैं प्रिंट करके दिखाऊँ, बाय द वे पैंडास भी इंस्टॉल होना चाहिए आपके कंप्यूटर में, तो पिप इंस्टॉल पैंडास भी मार लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या क्या आप लोगों को मारना है इंस्टॉल करने के लिए। आपको पिप इंस्टॉल पैंडास मारना है और उसी के साथ साथ पिप इंस्टॉल पैंडास प्रोफाइलिंग मारना है, ठीक है। ये आप लोगों ने मार लिया तो यहाँ पर आप लोग इसको इस तरह से Ctrl+S से सेव कर सकते हो, और सेव करने के बाद ये फाइल में आपके सिंटेक्स एरर नहीं आएगा। तो देखो मेरा पैंडास प्रोफाइलिंग इंस्टॉल हो चुका है। एट दिस पॉइंट अगर मैं इसको रन करूँ फाइल को, तो सिंपली यहाँ पर मैंने सेव नहीं किया, इसको मुझे सेव करना पड़ेगा। अब मैं इसको अगर रन करूँ फाइल को, तो आप लोग देखो ये जो डेटा फ्रेम है ये मेरा प्रिंट हो गया है। तो डेटा फ्रेम समझ लो पाइथन के अंदर एक्सेल को लाने का वन ऑफ द तरीके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीका है ये जो कि मैंने यूज़ कर लिया है, डेटा फ्रेम की मदद से एक्सेल को पाइथन में ले आया। अब मैं चाहता हूँ कि इस डेटा को ऑटोमेटिकली पैंडास प्रोफाइलिंग मेरे लिए एनालाइज करके मेरे लिए रिपोर्ट भी जनरेट कर दे। अब ये चीज़ थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन रिपोर्ट भी जनरेट कर देगा, और मैं बताता हूँ ये काम कैसे होगा। तो यहाँ पर ज़्यादा टिप्पणियाँ ना देते हुए मैं इसको बंद करूँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा फ्रॉम पैंडास प्रोफाइलिंग, जो कि मैंने अभी इंस्टॉल किया, पैंडास प्रोफाइलिंग इम्पोर्ट, इसमें होता है एक प्रोफाइल रिपोर्ट, ठीक है, इंपोर्ट प्रोफाइल रिपोर्ट। तो पैंडास प्रोफाइलिंग में से इंपोर्ट प्रोफाइल रिपोर्ट। अभी ये यहाँ पर कह रहा है अनरिजॉल्व्ड इंपोर्ट, ऐसा क्यों बोल रहा है जबकि मैंने पैंडास प्रोफाइलिंग इंस्टॉल किया है। तो मैं इसको रन कर रहा हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो कोई प्रॉब्लम जो है नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो एरर नहीं आ रहा है। तो कभी कभी इंटेलिजेंस जो है इसकी थोड़ी सी गड़बड़ी दे देती है, लेकिन ठीक है, आपको पैंडास प्रोफाइलिंग में से प्रोफाइल रिपोर्ट को यहाँ पर इस तरह से इंपोर्ट करना है, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है, ये DF तो आपने रीड कर लिया, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जनरेट अ रिपोर्ट, ठीक है। अब जनरेट करने के लिए रिपोर्ट आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को लिखना पड़ेगा प्रोफाइल इज इक्वल टू प्रोफाइल रिपोर्ट, और उसके बाद आप लोगों को देना पड़ेगा वो डेटा फ्रेम जिसकी आप प्रोफाइलिंग करना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद क्या करो, आप लिखो प्रोफाइल डॉट टू फाइल, मुझे एक फाइल में चाहिए अपनी रिपोर्ट, और मैं यहाँ पर लिखूँगा आउटपुट अंडरस्कोर फाइल इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पर लिख दूँगा housing.html। तो housing.html एक HTML फाइल है जिसमें कि मैं क्या करूँगा, जिसमें कि मैं चाहूँगा कि मेरा जो डेटा का एनालिसिस है वो हो जाए और इसमें सेव हो जाए। तो देखो यहाँ पर नीचे लिख कर आ रहा है समराइजिंग डेटा सेट, यानी कि ये इस डेटा सेट को समराइज़ कर रहा है, इसके अंदर के सारे देखो बता रहा है गेट स्कैटर मैट्रिक्स और तमाम चीज़ें जो कि शायद आप लोगों के लिए करना मुमकिन भी नहीं होंगी, एक मिनटों में कर देगा। और 5 मिनट की बात तो दूर रही, एक बार आपने ये सेटअप कर लिया, मैंने 5 मिनट वीडियो में इसलिए बोला है क्योंकि टाइम लगता है पैंडास प्रोफाइलिंग इंस्टॉल करने में, टाइम लगता है डेटा फ्रेम रीड करने में। किसी का पैंडास अगर इंस्टॉल नहीं है तो वो भी कंप्लेन कर सकता है। देखो हो गया एनालिसिस, और ये housing.html जो है वो चल भी गई है। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर, housing.html को वैसे तो आप फोल्डर में आके डबल क्लिक करके खोल सकते हो इस तरह से, ठीक है, डबल क्लिक करके खोल सकते हो। तो आप लोग क्या करो, इसको या तो डबल क्लिक करके खोल लो इसको यहाँ पर, या फिर आप लोग क्या करो कि एक लाइव सर्वर चला लो, ठीक है। अगर आप लाइव सर्वर चलाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ज़्यादा HTML वगैरह वेब डेवलपमेंट नहीं आता है, एंड दैट्स टोटली फाइन। अगर डेटा साइंस वाले लोग हैं वो डबल क्लिक करके इस तरह से इसको खोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम इट विल वर्क फाइन, ठीक है। तो ये लोड होने में थोड़ा सा टाइम ले लेती है कभी कभी,
तुरंत हो गई वैसे तो मेरे लिए लोड, लेकिन यहाँ पर देखो इसने आपके डेटा का पूरा, आपके डेटा को इसने उधेड़ के और बुन दिया पूरा सही से, कि भाई उसको पहले देखा, एनालाइज किया और उसके बाद उसको एक रिपोर्ट में बुन दिया। तो मैं इसको कहता हूँ उधेड़ के मैंने इसको बुन दिया, ठीक है। तो पैंडास प्रोफाइलिंग जो है आपके डेटा को उधेड़ के बुन देता है, ठीक है। उधेड़ता क्यों है? उधेड़ता इसलिए जाता है डेटा के अंदर, सब कुछ चेक करता है और फिर बुन के एक रिपोर्ट बना देता है, तो इसलिए मैं कहता हूँ उधेड़ के इसको बुन दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखो इसने क्या क्या किया है। नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स इसने बताया कि 10 है आपके पास। तो अगर मैं अपनी रिपोर्ट खोलूँ और मैं यहाँ पर आ जाऊँ, इसको ऊपर करूँ और इसको काउंट करूँ, तो यहाँ पर देखो जो इसका काउंट है वो 10 है। इसने कहा है कि आपके डेटा में 10 कॉलम्स हैं, 10 कॉलम है आपके डेटा में, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इतनी है, मिसिंग सेल्स आपके इतने हैं, मिसिंग सेल्स परसेंटेज इतनी, यानी कि इतने परसेंट सेल्स आपके मिसिंग है। डुप्लीकेट रोज नहीं है आपके डेटा में, डुप्लीकेट परसेंट भी। आप ज़रा सोचो यार, इतने कम टाइम में इसने ये सब बातें बता रहा है आपको। फिर उसके बाद टोटल साइज इन मेमोरी भी आपको बता रहा है कि यार अगर आप मेमोरी कंस्ट्रेंट्स हैं आपके, आप अनुमान लगाना चाहते हो मेमोरी के हिसाब से कि यार मेरे कंप्यूटर में इतनी रैम है, इतने अगर इस टाइप के इतने डेटा सेट में लोड करूँगा तो मल्टीप्लाई बाय 100 या मल्टीप्लाई बाय 1000, जितने भी इस तरह के डेटा सेट आप लोग लोड करना चाहते हो अपनी रैम में, उस हिसाब से बना दिया इसने। आप लोगों को एक जानकारी दे दी कि भाई आपकी टोटल साइज़ इतना ले रहा है मेमोरी में। फिर उसके बाद एवरेज एक रिकॉर्ड का क्या साइज़ है मेमोरी में, सब कुछ इसने बताया। और वेरिएबल टाइप कितने हैं आपके पास? न्यूमेरिकल है 9, कैटेगोरिकल है 1। और ये बात सच है यार, बाकी सब मेरे न्यूमेरिकल हैं, कैटेगोरिकल सिर्फ मेरा ये है। अगर मैं यहाँ पर फ़िल्टर लगा लूँ, एक्सेल के अंदर ही फ़िल्टर लगा लूँ अगर मैं, तो देखो ये कैटेगोरिकल है मेरा और बाकी सब मेरे न्यूमेरिकल हैं, सब न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट्स हैं। तो ये ऑटोमेटिकली आपको पहचान लेता है कि न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट्स यानी कि जो नंबर होते हैं 1 2 3 4 3.1 3.2 -122.26, ये सारे न्यूमेरिकल हैं। और कैटेगोरिकल एट्रीब्यूट क्या होते हैं? या तो ये, या तो इनलैंड या आइलैंड, या फिर नियर पे या नियर ओशियन, इस तरह के कैटेगोरिकल होते हैं। अब जैसे कि आर यू मैरिड, यस या नो, ये कैटेगोरिकल हो गया। और उस तरह की चीज़ें जो है ये कैटेगोरिकल होती है। और भी हमारे तरह के वेरिएबल्स होते हैं, अगर आप ईडीए करते हैं आपको पता होगा। लेकिन अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हम लोगों को कुछ आता ही नहीं है, हम लोग कुछ जानते ही नहीं है, हम लोग सिंपली पैंडास प्रोफाइलिंग पर हम लोग निर्भर कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो आप लोग, इसने बताया एक एक वेरिएबल को इसने एनालाइज किया। इसने कहा कि भाई जो लॉन्जिट्यूड है, जो ये लॉन्जिट्यूड है, ये वाला कॉलम, इसकी बात कर लेते हैं। ऐसे सिर्फ इसको एनालाइज करके बताया। इसने कहा भाई देखो कोरिलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, हाईली कोरिलेटेड है ये वाली फील्ड, ठीक है। तो ये कह रहा है ये लॉन्जिट्यूड हाईली कोरिलेटेड है किससे? लैटिट्यूड से। देखो लैटिट्यूड से हाईली कोरिलेटेड है, ठीक है। तो ये कोरिलेशन बता रहा है आपके डेटा सेट में। फिर उसके बाद यहाँ पर हिस्टोग्राम दिखा रहा है बना के कि भाई यहाँ पर आप लोग देखो हिस्टोग्राम में इसने अलग अलग चीज़ें मुझे बताई हैं। और बिन्स इज इक्वल टू 10 बता रहे हैं। बिन्स का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हैं। और फिक्स साइज़ के बिन्स में इसने डेटा को रख दिया। और इतनी चीज़ें हैं इसमें कि यार मैं एक एक करके क्या ही पढ़ूँ अब इसको। लेकिन ज़रा सोचो, आप लोग अगर एक डेटा सेट को एनालाइज कर रहे हो जो कि आपका जो देखा नहीं है आपने कभी डेटा सेट, उसको एनालाइज कर रहे हो तो कितना आसान हो जाता है आप लोगों के लिए। फिर यहाँ पर देखो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बता रहा है, मीन मीडियन मैक्सिमम। ज़रा सोचो अगर आप खुद से ये चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ गई तो कितनी मेहनत लगेगी, लेकिन इसने आप लोगों के लिए फ्री में कर दिया है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो ये बोल रहा है इसमें मिसिंग वैल्यूज़ भी हैं और ये हाईली कोरिलेटेड भी है। तो इसने बता दिया कि भाई इसमें मिसिंग वैल्यूज़ हैं आपके टोटल बेडरूम में। तो अगर मैं यहाँ पर टोटल बेडरूम में जाऊँ तो इसमें मिसिंग वैल्यूज़ भी हैं। तो यहाँ पर देखो ब्लैंक्स भी हैं। तो अगर मैं देखना चाहता हूँ कि अच्छा मिसिंग वैल्यूज़ भी हैं, देखता हूँ मैं एक्सेल में अपनी, तो यहाँ पर देखो मुझे मिल गई, जहाँ मिसिंग वैल्यूज़ थी वो मुझे मिल गई। तो इस डेटा सेट में एक्चुअली इंटेंशनली रखी गई है मिसिंग वैल्यूज़, ताकि आप लोग जो है इस पे मशीन लर्निंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, और मैंने एक वीडियो बना रखा है वैसे जिसमें मैंने ये पूरा डेटा सेट एनालाइज़ किया हुआ है। तो अगर आपने मशीन लर्निंग का वाला 1 वीडियो नहीं देखा है तो काफ़ी मिस आउट कर रहे हो, आप ज़रूर देख लेना। तो मेरे एमएल ट्यूटोरियल्स में मैंने डाला हुआ है उसको। तो जो मेरी मशीन लर्निंग की सीरीज़ है उसके अंदर आप लोगों को वो वीडियो मिल जाएगा। तो मशीन लर्निंग की मेरी ये रही सीरीज़, इसके अंदर जाना आप लोग। और ये मैंने आपको प्रोजेक्ट में बनाया एंड टू एंड पाइथन मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट, जिसमें मैंने 3 घंटे का है, थोड़ा बड़ा वीडियो है बट हाँ पूरा सब कुछ बताया मैंने आप लोगों को। और हमने ये सारी चीज़ें वहाँ पर मैनुअली करी हैं, लेकिन पैंडास प्रोफाइलिंग से एक बार में हो जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेकार है और यही कर लेना चाहिए, और जितने भी लोगों ने मशीन लर्निंग डेटा साइंस सीखी है वो बेकार है, ऐसा कुछ नहीं है। ये चीज़ें बनाने के लिए आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। कॉन्सेप्ट्स नहीं आएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मीन क्या होता है, मिनिमम मैक्सिमम तो शायद आ जाए आप लोगों को समझ में, और कोरिलेशन नहीं आएगा समझ में। अब यहाँ पर देखो इन्होंने इंटरैक्शंस दी हुई हैं, काफ़ी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर दी हुई हैं। कोरिलेशन अलग अलग तरीके की दी हुई हैं, स्पीयरमैन हो गई आपकी, स्पीयरमैन रो हो या पियर्सन आर हो, कैंडल्स हो, कुछ भी हो, सब दिया हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे मिसिंग वैल्यूज़ के बारे में आपको बताया हुआ है। फिर एक आपके डेटा का सैंपल देता है, फर्स्ट रोज़ आपके डेटा सेट से, लास्ट रोज़ आपके डेटा सेट से।
और नीचे ये बोलता है रिपोर्ट जनरेटेड विथ पैंडास प्रोफाइलिंग, और ऊपर यहाँ पर पैंडास प्रोफाइलिंग रिपोर्ट बोलता है। अब कई लोग क्या कर चाहते हैं कि वो लोग चाहते हैं कि इस रिपोर्ट को वो एम्बेड कर लें। कहाँ पर एम्बेड कर लें? अपने किसी सिस्टम में एम्बेड कर लें। कोई ऐसा सिस्टम बना दें कि ये पैंडास प्रोफाइलिंग की मदद से जनरेट हो जाए सारा का सारा डेटा। अब देखो यहाँ पर इन्होंने बहुत चीज़ें दी हुई हैं, वार्निंग दी हुई हैं कि भाई ये डेटा सेट अगर यूज़ कर रहे हो तो इन सारी चीज़ों को बहुत ध्यान रखना है। लैटिट्यूड हाईली कोरिलेटेड है लॉन्जिट्यूड से, लॉन्जिट्यूड हाईली कोरिलेटेड है लैटिट्यूड से, ये सब बातें इन्होंने आप लोगों को बताई हुई हैं। और यहाँ पर इन्होंने बहुत कुछ बताया हुआ है, आपको बताया कि मिसिंग वैल्यूज़ हैं आपके डेटा में। तो मैं इसको रीड आउट करूँ तो थोड़ा बोरिंग हो जाएगा सब कुछ। मैं चाहता हूँ आप लोग खुद इसको एक्सप्लोर करो क्या क्या इसमें है। तो मज़ा तो आ गया होगा इसको देख के, मुझे भी आ गया था मज़ा जब मैंने पहली बार इसके बारे में देखा था। तो ये एक पैकेज है बेसिकली पैंडास प्रोफाइलिंग। आप लोग जो है इसको गिटअप पे जाके फॉलो स्टार मार सकते हो, देख सकते हो यहाँ पर ये क्या इसमें चल रहा है इसके वर्ड में। और नई नई कोई चीज़ आई तो आपको सारा अपडेट यहाँ पर मिल जाएगा। और भी इसके अंदर बहुत चीज़ें हैं। देखो इन्होंने यहाँ पर एक 2 नोटबुक आई फ्रेम भी है, एक जुपिटर नोटबुक में आपको दे देता है ये चीज़। तो देखो अलग अलग तरह के इसके एक्सपोर्ट के मेथड्स हैं, मैंने एक बताया आपको HTML। मैं चाहता हूँ आप लोग जाओ यहाँ पर और जाने के बाद ये सारे मेथड्स को एक्सप्लोर करो। लेकिन 5 मिनट में आप डेटा एनालिसिस आप ज़रूर कर पाओगे। 5 मिनट की अगर मैं स्टॉप वॉच लगा के एक नया डेटा सेट डाउनलोड करूँ तो जो टाइम लगेगा वो मुझे नया डेटा सेट डाउनलोड करके यहाँ पर लाने में ही लगेगा, क्योंकि ये कमांड तो मैं एकदम फायर कर दूँगा। तो मैंने एक्चुअली इसकी एक टेम्पलेट बना रखी है अपने कंप्यूटर में। कभी भी मुझे चाहिए होता है डेटा तो मैं क्या करता हूँ, data.csv के नाम से डेटा लेकर आता हूँ वहाँ पर और उस कॉपी ऑफ डेटा पे चला देता हूँ। मेरा जो प्रोग्राम होता है उसमें data.csv लिखा होता है और output.html आउटपुट होता है उसका। तो मैं रन कर देता हूँ एक बार और एक बार एनालाइज कर लेता हूँ। और हर डेटा सेट जो भी मेरे पास आता है, सबसे पहले मैं बिना टेंशन लिए एक्सेल को खोलता भी नहीं हूँ। अगर मुझे पता है कि डेटा स्ट्रक्चर्ड है, कॉलम्स लेबल्ड है, तो मैं खोल के भी नहीं देखता हूँ डेटा को। मैं कहता हूँ यार पैंडास को पकड़ा दो, पैंडास प्रोफाइलिंग को पकड़ा दो। पैंडास प्रोफाइलिंग का क्या कहना है उसके बारे में ये देख लो। पहले मैं ये देख लेता हूँ कि हाँ भाई क्या कह रहा है पैंडास प्रोफाइलिंग। अच्छा जी अच्छा जी अच्छा जी, ये कॉलम्स है, ये कोरिलेशंस है, ये यूनिक परसेंट है, ये मिसिंग वैल्यूज़ हैं, ये लास्ट रोज भी दिख रही है, इसमें फर्स्ट रोज भी दिख रही है। खोलने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर फाइनली मैं अपने डिसीजंस लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारे मशीन लर्निंग के डिसीजंस होते हैं वो आप लोगों को लेने पड़ते हैं बेस्ड ऑन कि आप लोग का कोरिलेशन कितना हाई है। फिर आप लोगों को अगर कोई नया एट्रीब्यूट बनाना है तो वो किस तरह से बनाया जाएगा, ये सब बातें मैंने डिस्कस करी हैं। ये वीडियो जब ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो लोग मुझसे बोलते हैं कि यार आपने 5 मिनट बोला, वीडियो इतना लंबा है। तो भाई देखो ऐसा होता है कि जो वीडियो है उसमें मुझे समझाना पड़ता है आप लोगों को, एक एक चीज़ मुझे करके दिखानी पड़ती है स्टेप बाय स्टेप। मैं नहीं चाहता ये चैलेंज लूँ कि 5 मिनट का ही होना चाहिए वीडियो और आपको कुछ समझ में भी नहीं आए। तो वो ना करके मैं क्या चाहता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाए वीडियो, अगर थोड़ा सा बड़ा भी हो जाए। लेकिन फ्यूचर में जब आप कोई भी एनालिसिस करो, कोई भी रिपोर्ट निकालो, वो 5 मिनट के बजाय 2-2, 3-3 मिनट में निकाल पाओ। मैं तो 1 मिनट के अंदर अंदर निकाल सकता हूँ किसी भी डेटा की रिपोर्ट पैंडास प्रोफाइलिंग की मदद से। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आप लोगों को बताना चाहता हूँ। हालांकि ये जो पैंडास प्रोफाइलिंग पैकेज है ये बहुत बढ़िया है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इसके अंदर इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। और उसके लिए एक यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इसमें मिनिमल इज इक्वल टू ट्रू अगर आप लोग कर दोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ी कम मिलेगी। तो मैं अगर इसको भी रन करूँ मिनिमल इज इक्वल टू ट्रू करके, और ये देखो यहाँ पर जनरेट कर रहा है रिपोर्ट। जितनी देर में जनरेट कर रहा है रिपोर्ट, कर भी दी इसने जनरेट रिपोर्ट, उतनी देर में मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़े डेटा सेट के लिए कभी कभी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मिनिमल करने से इसने बहुत कम मुझे बताया इसके बारे में। ये जो फालतू मेरे लास्ट के जो रोज़ दिखा रहा था एंड में, वो सारी चीज़ें अब इसने नहीं दिखाई है। देखो यहाँ पर इसने काफ़ी चीज़ें काट दी हैं। तो बहुत ही टू द पॉइंट बात करेगा ये आपके डेटा सेट के बारे में। अगर आप लोगों ने इसको मिनिमल इज इक्वल टू ट्रू दे दिया, तो अगर आपको लगता है कि जो आपकी रिपोर्ट है उसमें काफ़ी अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है तो ये हटा सकते हो। और अगर आप लोगों को लगता है कि सही है यार, मैं रखना चाहता हूँ, मैं अपने डेटा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहता हूँ, मैं तो नहीं करता हूँ पर्सनली मिनिमल इज इक्वल टू ट्रू, मैं यूज़ नहीं करता हूँ, मैं पूरा ही देखता हूँ। भाई मिनिमल मैं खुद कर लूँगा, मुझे जो चाहिए वहाँ देख लूँगा। कौन सा 20 पेज की रिपोर्ट है, एक छोटा सा पेज ही होता है। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब रेडिकुलसली लार्ज डेटा सेट्स, जैसे कि आपके 20-20, 30-30, 100-100 GB के डेटा सेट हैं, अगर वो आप पकड़ाओगे इसको तो शायद आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, सैंपल ले सकते हो डेटा का और उस पर लगा सकते हो। और वो चीज़ जो है वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आप एक सैंपल ले लो डेटा का, उसमें से 1000 रोज़ ले लो, उस पर कर लो, उस पर लगा लो प्रोफाइलिंग, काफ़ी कुछ पता चलेगा आपको डेटा के बारे में। 1000 नहीं तो 1 मिलियन ले लो उसमें से। अगर उसमें मान लो 1 बिलियन रोज़ है तो 1 मिलियन रोज़ लेके कर लो, 100 के रोज़ लेके कर लो। डिपेंड करता है आप किस
कॉन्टेक्स्ट में काम कर रहे हो, कितनी कंप्यूट पावर उपलब्ध है आप लोगों के पास। कुछ लोग बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करते हैं जिनके पास अपने अपने पूरे सैंड बॉक्स होते हैं, खतरनाक पूरे ताकतवर से ताकतवर कंप्यूटर होते हैं उनके पास, पूरे जीबीज़ में रैम होती है, खतरनाक टीबी में भी आ गई आई थिंक रैम अभी तो काफ़ी प्रोग्रेस चल रही है। और बहुत कुछ आप लोगों को जो आप करते हो वो डिपेंड करता है आपके पास रिसोर्सेज कितनी है उस पर, ठीक है। सो आई होप कि ये आप लोगों को अच्छी लगी होगी निंजा टेक्निक मेरी। और मुझे यार नीचे कमेंट ज़रूर करके बताना यार, सब लोग नीचे कमेंट ज़रूर लिखना कैसा लगा ये। और अगर आप लोगों को मशीन लर्निंग, डेटा साइंस ये सब का कोर्स चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, काफ़ी कुछ आने वाला है इस चैनल पर। बेल आइकन दबा सकते हो अगर आप लोग चाहते हो मेरे साथ जुड़ना इस चैनल पर। इस चैनल पर काफ़ी चीज़ें मैं अपलोड करता हूँ, अगर आप लोगों ने देखा है तो आप लोगों को मालूम होगा। C++, PHP, मैंने एक वेब डेवलपमेंट का कोर्स बना रखा है पूरा। डेटा साइंस का कोर्स बहुत जल्दी आने वाला है। मैंने गेट बताया, जावास्क्रिप्ट बताया, पाइथन बताया, GUI बताया, एंड्रॉइड स्टूडियो बताया, और भी डिस्कशन के वीडियोस मैं बनाकर डालता रहता हूँ। तो अगर आप लोगों को जुड़ना है चैनल से, बहुत सारे लोग जो है मैंने एनालिटिक्स में देखा है कि जुड़े हुए नहीं है, सब्सक्राइब नहीं है चैनल से। मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स इवन मोर देन 50% है उनका नंबर। तो मैं चाहता हूँ आप लोग जुड़ें चैनल से, सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो यार ज़रूर लाइक कर देना। अगर आप लोगों को इस तरह की और टेक्निक्स चाहिए तो मुझे कमेंट में बताओ। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।